अब क्वेश्चन होता, क्यों हो जाऊं विथड्रॉ? क्या फायदा विथड्रॉ होके? अब बहुत सुंदर, बहुत इम्पोर्टेंट आंसर आता बाबा के पास से। इसी के लिए बाबा आता। इसी समय बाबा इंटरवीन करता है। इसी समय बाबा अवतरित होता है हमारे जीवन में। वो कोई अवतार लेके नहीं अवतरित होता, वो बस हमारे जीवन में प्रकट हो जाते। निराकार, अदृश्य, ना रूप ना रंग ना आकार ना आवाज ना भोजन, कुछ भी नहीं, बस प्रवेश करता है। बताता है कि तुम्हें साक्षी होना है। तुम्हें अपनी स्टेबिलिटी को छूना है। जो तुम हो उसे जानना है, ताकि तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली ट्री, तुमसे जुड़ी हर एक घटना, हर एक एनर्जी इस स्टेबिलिटी को ग्रहण करो। उनका भोजन हुआ। बाबा इसलिए 800 करोड़ में से सिर्फ 9 लाख जनता, जिनके ऊपर बाबा ये जिम्मेदारी डालता कि बस सिर्फ अपनी असलियत, अपनी सत्य, अपने ट्रुथ को, अपनी ही स्टेबिलिटी को सिर्फ जागृत कर लो। तुम्हारे जगे रहने से सबका भला है। सबको बहुत ऊर्जा मिलती है। सबको भोजन मिलता है। सबको शक्ति मिलती है आगे बढ़ने की, परिस्थितियों का सामना करने की, हम्म, आगे बढ़ जाने की। उस स्टेबिलिटी का, उस पावर का, उस शांति का, उस सुख का, उस प्रेम का स्रोत तुम हो। भाजपा बने कर्मातीत, कर्म से अतीत। उसकी बड़ी डिफरेंट डेफिनेशन सामने रखी, पहले कभी नहीं रखी। हम्म? तो पहले रीजन जानेंगे हम यहाँ के क्यों बैठे हैं। हम बैठे हैं अपनी फैमिली ट्री को शक्ति देने के लिए, सुख देने के लिए, शुद्ध प्रेम देने के लिए, और स्वतंत्रता देने के लिए, बांधने के लिए नहीं। उन्हें स्वतंत्र रहने का, स्वतंत्र जीने का, स्वतंत्रता से उड़ने का बल देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, जीवन मुक्ति देने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। तो सभी अपनी अपनी फैमिली ट्री को मर्ज कर लीजिए। और ध्यान रहे, इस फैमिली ट्री को जब आप इमर्ज करते हो तो उनका रूप रंग आकार सामने ना आए। बस वो ऊर्जा यहाँ है। ऊर्जा यहाँ बैठी है, सुन रही है, समझ रही है, ग्रहण कर रही है, और बहुत शक्तिशाली बन रही है। परम धाम से शिव पिता, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा माँ, सारे एंजल्स ऑफ दिस यूनिवर्स, सब 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 यहाँ मौजूद है हमारे साथ।
बल आप लोगों को सुनते वक्त काफी सारी डिस्टरबेंस सुनाई दे सकती है। स्टिल ये तो हमारी शक्ति है कि हम अपना फोकस किस आवाज पर रखें, किस ऊर्जा पर रखें। आवाज में नहीं। हम्म? आवाज पे नहीं। जो शक्ति आ रही ना मुरली के शब्दों द्वारा, बस उस पर हमारा फोकस। फुल फोकस। आज 22 मई 2024 मॉर्निंग मुरली। हम्म, बाप दादा हम सबके मिनी मधुबन में, विशेषतः उनका आत्मा और मानसी आत्मा के प्रांगण में सारे एंजल्स बैठे हैं। हम सब के मिनी मधुबन में बैठे हैं और इतनी पावरफुल ऊर्जा का हम सभी प्रवाह कर रहे हैं जो सभी को बहुत मीठी सी, बहुत प्यारी सी सुख और शांति की अनुभूति हो रही है। मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लॉ नहीं रखना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। हम्म, एक ही कमी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बताएं कौन सी? हम्म, बताएं क्या लगता है सबसे बड़ी कमी? हम्म, देव भान में आना। एक मिनट। बोले ना उनसे। हम्म, सबसे बड़ी कमी क्या लगती है? हम्म, सबसे बड़ी कमी खुद को, दूसरे को सिर्फ इस एक बॉडी में बांध कर मान लेना कि ये है, और ये बॉडी नहीं है तो ये नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और दूसरी कमजोरी, सब चीजों की कंट्रोलिंग पावर हम खुद के पास समझते हैं, है नहीं हमारे पास। बट हमें लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। हम ये कर देते तो ये हो जाता, हम वो कर देते तो वो हो जाता। ये है हमारी दूसरी कमी। वी वांट टू कंट्रोल। आज एक बाबा का बहुत प्यारा सा बच्चा है, और मतलब वो बात जब कर रहे थे तो लोग को, देखो बाबा एक और कमी पकड़ने आ गए। हम्म, तो उसमें कमी क्या, हम ब्राह्मणों की है वो कमी सबसे इम्पोर्टेंट। कि जैसे किसी ने उनसे कुछ कहा, उन्हें बुरा भी लगा और वो हर्ट भी हुए, लेकिन उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी से बोला नहीं नहीं मैं थोड़ी ऐसे सोच सकती हूँ, मैं, मेरे को तो शुभ भावना रखी है, मेरे को तो शुभ कामना रखी है, मुझे तो उनके लिए बहुत अच्छा सोचना है, मुझे उनके साथ बहुत अच्छे से होना है, और ये सब करते करते बताओ उन्होंने किसको मार दिया। हम्म, किसको मार दिया उन्होंने? कुछ गलत किया उन्होंने? हम्म, कुछ गलती हुई उनसे? क्या लगता? कोई गलती हुई या नहीं हुई? हम्म, पूनम महात्मा कुछ गलती हुई उनसे? कोई नहीं बोलेगा। हुई कि नहीं हुई ये बता दो अच्छा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी एक्चुअली साउंड क्लियर उनसे, नहीं था, आप दोबारा पूछेंगे क्या कह रहे थे? हाँ, हम ये कह रहे थे कि एक आत्मा है
उसको किसी ने बहुत बुरा बुरा बोला, ठीक है। उनके लिए बहुत अच्छा अपशब्द यूज करे, उनके सारे आज तक के जो भी उन्होंने उनके लिए अच्छा किया वो सबके लिए उन्होंने बुरा बुरा बोला, ठीक। पर जैसे ही वो गए तो उन्होंने ना अपने आप को तुरंत सिखा, नहीं नहीं, मैं उनके लिए बुरा थोड़ी सोच सकती हूँ, मुझे तो उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा सोचना है, मुझे शुभ भावना रखनी है, शुभकामना रखनी है, मुझे तो उनके साथ बहुत नॉर्मल रहना है, मुझे उनको हक करना है, मुझे उनको प्यार करना है ना। और वो अपने आप को मतलब ऐसे करके ठीक करने की कोशिश करने लगे। अब इसमें उन्होंने कहीं कुछ मारा है, क्या मारा है? दीदी पहले ये सहज नहीं हुआ ना, मेहनत का काम हो गया ये तो। पर तो यहाँ मेहनत पर करनी हिंसा कहाँ हुई है? यहाँ हिंसा कहाँ हुई है? पड़ेगी। बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया बाबा ने, उसी वक्त दिया कि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बच्चे को ध्यान रखना। हिंसा कहाँ नहीं हुई? समझ में आ मेरी। सप्रेस किया, थैंक यू, उनके साथ साथ सप्रेस किया। पर जी कन्विंस हुआ ना, आपने कहा कि उन्होंने कहा कि नहीं मुझे अच्छा सोचना है, तो सोचा ना, तो अरे फिर उस तो न- आए होंगे माइंड में कि क्यों अच्छा सोचना सुनो, है। बहुत ध्यान से सुनो, हमारे हम हर्ट हुए उसको एक्सेप्ट करना है। हमारी तबीयत खराब हुई, हमें एक्सेप्ट करना है, हमें अपने आप को वो समय देना है। हर्ट हुए ना, या तो हर्ट ही नहीं होते ना, हम बिल्कुल साक्षी रहते हैं, हमारे पर हमारे बात से वो आकर चली जाती, वॉज ओके, वो बोल के गए, हमें फर्क ही नहीं पड़ा, हम तो उसी समय से दुआ ही दे रहे थे। हम हर्ट हुए और हम उसको प्रेस करने लग पड़े कि नहीं 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 नहीं, हम हर्ट कैसे हो सकते हैं? हमें तो दुआ दी, हमें तो अच्छा बोलना है, हमें तो उनको प्यार करना है, हमें तो उनको जाकर। और क्या हो रहा था उनके साथ? डुअलिटी वर्क करने लगी। वो बाहर से तो सब कर रहे हैं पर अंदर उनको खा रहा है कि वाइब्रेशंस अच्छी खुद की नहीं फील हो रही है। तो उनका फोन आया कि मैं यहाँ क्या गलती कर रही हूँ। पावन ने इतनी सुंदर बात बोली कि बच्चे तुम हर्ट हुए हो, पहले उसको हील तो कर लो, तब तो वाइब्रेशन सीखोगे। स्व की हिंसा हम बहुत करते हैं, स्व हिंसा से बचो। स्व हिंसा ये बहुत बड़ी कमी है, और ज्यादातर ये सॉफ्ट हार्टेड लोगों में होती है। हर चीज का ब्लेम खुद पर, ब्लेम ब्लेम बहुत करते हैं, ब्लेम करते हैं, और फिर उसके लिए और ब्लेम करते, फिर और सप्रेस करते, फिर अपने आप को और नीचा देखते। ओ मुझसे ये भी नहीं हो रहा, और मैं इतना बुरा सोचती, और मेरे से ये भी नहीं हो रहा, मेरी वाइब्रेशन से अच्छी नहीं है, हाँ मेरी वाइब्रेशन से अच्छी नहीं है, हाँ मेरी वाइब्रेशन से अच्छी नहीं है। और उसका इतना सुंदर बाबा ने उनको आंसर दिया कि डॉक्टर जब हमें दवाई देता है तो वो क्या कहता है, बस मुंह में पहली गोली गालोगे तो पहुंचाओगे नहीं, वो कहते हैं 7 days टेक दैट मेडिसिन मिनिमम, 5 days, 7 days, 3 days, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ना। तो जब मुझे पता चला मैं हर्ट हुई हूँ तो मुझे पहले तो दवाई करनी है ना, बिना मत में कि मैं पहले चली जाऊं दूसरे की हीलिंग करने। हाँ जी। भाग जाओ, सिचुएशन से भाग जाओ। थैंक यू सो मच। कभी भी अपने को हर्ट नहीं करना है, और हर्ट हुए हैं तो हील होने का समय देना है, बैठना है बाबा के साथ। बाबा हो गए ना, बाबा वो था ना, उस समय वो आ, बहन वाला या माँ वाला या बेटी वाला या पत्नी वाला या पिता वाला या पुत्र वाला या बिजनेसमैन वाला, समथिंग वॉज, वो आइडेंटिटी एकदम जागृत थी, और उसको बुरा लग गया, उसको लग गया बुरा बाबा। क्योंकि वो आपका इनर चाइल्ड है, आप आत्मा हो, और ये जितने हमने वो ने जन्म ले ना, 84 जन्म, वो सारे हमारे बच्चे हैं। हम बाबा क्या कहते हैं, जब तक पूरी तरह से पावन नहीं हो जाओगे ऊपर नहीं जा सकते, यानी कि सारे हील हो जाने चाहिए। जब तक हमारी कंप्लीट हीलिंग नहीं होगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योरिटी? कंप्लीट हीलिंग, आई डोंट एनी any ill feeling for self also. It is so important.
पता नहीं ऐसा हो रहा, और आज बाबा की मुरली अंतर्मुखता करे। और ऐसा मुझे लगता है कि अब इस दुनिया में अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी पे ध्यान देना है, किसी को प्यार करना है, किसी का ख्याल रखना है, दैट इज मी। और कौन रखेगा ये सारा ख्याल? मैं, आत्मा, इस सोनिया रूपी पूरे 864 बर्ड्स के कार्मिक अकाउंट का बहुत प्यार से ख्याल रखूंगी। मुझे सब हील करना है, मुझे मुक्त भी होना है, मुझे हल्का भी होना है, मुझे कर्मातीत भी होना है, मुझे सब होना है, बट बहुत मर्सीफुली, बहुत प्यार से, विद टाइम। मतलब जितना समय उसको लग रहा है एक एक चीज को हील करने में, मुझे उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई हिंसा नहीं करनी। अहिंसक बहुत है। यहाँ अब बहुत फाइन लाइन है। फाइन लाइन ऐसे है कि हम बोले हाँ हम अपने आप को तकलीफ नहीं दे तो हम धारणा ही ना करें, हम अमृत वेला ही नहीं करें, हम धारणाओं पे ना चले। तो वो वाला नहीं। बट वेन आई एम वर्किंग, सपोजिंग देखिए मैं अपने हर्ट को, जैसे यही वाला एपिसोड हुआ, तो मैं अपने हर्ट को हील होने का समय दे रही हूँ। यानी मैं उसके साथ मेडिटेशन कर रही हूँ, बाबा के गाने सुन रही हूँ, पत्र लिख रही हूँ, अपने अंदर की सारे दिल का हाल बाबा को बता रही हूँ, कभी योग कर रही हूँ, कभी मुरली पढ़ रही हूँ, है ना। कभी चली गई सेंटर पे कि लाओ दीदी लाओ थोड़े से बर्तन धो देती, मेरा योग में मन नहीं लग रहा है, मैं लाओ मुझसे मुझसे कुछ स्कूल काम करा लो, या घर में आपकी गृहस्थी है, अलमारी साफ कर रही हूँ, किचन साफ करने बैठ गई हूँ, बाबा को याद कर रही हूँ कि बाबा आओ आपका किचन साफ करते हैं, आओ बाबा आओ जरा आपकी वार्डरोब्स आज एटलीस्ट मधुबन को साफ करते हैं। अपने आप को स्थूल सूक्ष्म दोनों रूप में बिजली को ऑफिस चले जाते हैं। हम्म, और या तो फिर कल जैसे बाबा ने इतना प्यारा होमवर्क दिया, जितनी आत्माएं मेरी नोन में, सबके लिए दुआ लिखते हैं बैठकर। दिस इज हीलिंग प्रोसेस। ना, ना कि अच्छा जाओ मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे अपने आप को पैम्पर करना है, मूवी देखने जाते हैं, हम शॉपिंग करने चले जाते हैं, हम गपशप करने चले जाते हैं, हम चैट चिट चैट करते हैं, गॉसिप करते हैं। ये नहीं, दैट इज नॉट हीलिंग, दैट इज अगेन सप्रेसिंग, भाग रहे हैं अपने आप से। उस इमोशन को हील होने का फुल टाइम देना इज कर्मातीत। जो मुझे आज समझ आया, अलग से डिफरेंट फील हुआ आज की मुरली के पॉइंट से, ये लगा आप लोग के साथ शेयर करूं। सो डिफरेंट। प्रश्न है किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने ना आए, देखते भी ना देखो, ते में रहते दे ही अभिमानी रहो, ये अवस्था जमाने में कायम रखता है। बुद्धि में सिवाय परम शक्ति, परम पिता, परम आत्मा एंड कल्याण के सिवाय, और घर, घर कैसा है मेरा? एकदम शांत। मैं शांत, सामने वाला शांत, हम दोनों शांति धाम के निवासी, और हम दोनों इस देह के बंधन से मुक्त हैं। तुम्हें जानने के लिए, तुम्हें पहचानने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए मुझे देर नहीं चाहिए। I can talk, I can feel, I can give you all my love, everything without physical appearance. मैं अब इस बंधन से मुक्त हूँ। हम्म? बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद ना आए, इसके लिए बहुत बहुत अंतर्मुखी होकर अपने सारी इनर चिल्ड्रंस को हील करना है, बहुत हील करना है खुद को। तभी कर्म से मुक्त होंगे, तभी रियल साइलेंस में आएंगे। दैट इज द रियल साइलेंस, प्योर साइलेंस, complete silence, where there is no friction, where there is no घर्षण, जहाँ कोई टकराव नहीं है। हम्म? अपना चार्ट रखना है, ब्यूटीफुल चार्ट ना,
डिफरेंट है ना। आप लोग बीच में बोलोगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही है कि नहीं, बिकॉज मैं बड़े ही रिमोट एरिया में हूँ। आई डोंट नो आवाज क्लियर भी है कि नहीं, तो प्लीज रिस्पॉन्ड बीच बीच में, यस और नो भी चलेगा। हम्म, बिल्कुल क्लियर। आ रही है दीदी बहुत आवाज? अच्छी हाँ आवाज है, जी आ रही बिल्कुल क्लियर। थैंक यू। बाबा कहता अपना चार्ट देता, ओम शांति। मीठे मीठे प्यारे प्यारे सुखी लबे मीन्स लॉन्ग 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 लॉस्ट। फील तो करो, लॉन्ग 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 लॉस्ट एंड नाउ फाउंड। अब मिले और कभी नहीं बिछड़ने वाले। क्यों नहीं बिछड़ने वाले हैं पता? हम सब जो अभी मिले हैं, हम कभी नहीं बिछड़ेंगे, कैसे बता? क्या लगता है? अभी जो हम सब मिले हैं हम सब कभी नहीं बिछड़ने वाले, कैसे? हम्म? बेटा बोलो जी बोलो। ड्रामा रिपीट होगा ना, इसलिए तो हमारे पीछे होगा, ओके ड्रामा फाइन। अनुसार ही मिले हैं। हम्म और हम झूलेंगे तो झूलेंगे तो हमेशा से हो, लेकिन हम झूलेंगे चले। हम बिल्कुल जबरदस्त कुंभकर्ण की तरह सो गए थे ज्यादा कि आज की बारे में वहाँ की याद ही नहीं रही। हम्म क्योंकि अब हम सब पूरे 21 जन्म तक एक दूसरे से रूह के रूप में मिलते, बात करते, शेयरिंग करते, हम शब्द से, फिजिकल वर्ल्ड से मुक्त हैं। आई कैन फील, मैं इस पल बैठी हर आत्मा को महसूस कर रही हूँ। मुझे सब एनर्जीज महसूस हो रही है, इतना करीब। और ये जो कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, इसमें शरीर का कोई रोल ही नहीं है, संबंध का कोई रोल ही नहीं है ना? देश काल किसी का कोई रोल ही नहीं है, देयर इज नो वन। मुझे सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पता चल रही है, एंड वो सदा थी। अब कोई शरीर में है नहीं है, मेरे पास बैठा है, मेरे से दूर बैठा है, मेरे शहर में है, मेरे शहर से दूर है, मेरे घर में है, मेरे घर से दूर है। हम्म, एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले चुका है, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज आई एम कनेक्टेड विद द विद द आई एम कनेक्टेड विद द एनर्जी। एनर्जीज। यस, एंड दे आर ऑलवेज देयर, जाती नहीं। तारा के तक कोई यहाँ से नहीं जाता, सब यही है, सब सब यही है। अब जो ये कनेक्शन फॉर्म हो रहा है हम सबका, दैट विल स्टे फॉर 21 बर्थ। इसलिए बाबा कहता है, संगम पर जो तुम संबंध स्थापित करते हो, वो तुम्हारे साथ पूरे 5 साल वर्ष तक रहते हैं, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग संबंध में, अलग अलग रूप में, अलग अलग देश में, अलग अलग काल में, बट वी ऑल आर देयर ऑलवेज। तो अब फर्क नहीं पड़ता। ये जैसे जैसे हमारे अंदर स्थापित होता जाता है, बढ़ता जाता है, महसूस होता जाता है ना, फिर क्या होता है, धीरे धीरे हम इसके अभ्यासी हो जाते हैं, हमारा ये संस्कार बन जाता है। और फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिजिकली आप मेरे साथ हो या मैं आपके साथ हूँ या नहीं। और ये जो अभी हम लोगों को संस्कार पड़ता है, ये जो हमें अभी वाइब्रेशंस, एनर्जीज, एक दूसरे को बिना भाषा के, बिना स्पर्श के, एक दूसरे के इतने करीब होना, ये जो हमें अभी महसूस हो जाता है, दैट स्टेज फॉर 21।
इसलिए अभी जो हमारे साथ है, कब तक रहते? आजीवन। आजीवन यानी एटर्नली। तो अभी हम सबका रिश्ता कैसा है? एटर्नल रिश्ता। वी हैव एटर्नल रिलेशनशिप। क्लियर? हम्म हम्म क्लियर हुआ? आवाज आ रही? हाँ जी। आज सबको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। हम्म थोड़ा अनम्यूट कर करके जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं कब आउट हो गई मीटिंग से। ठीक है, तो आप लोग का रिस्पॉन्स। वॉचिंग वॉचिंग आप जा ही नहीं हो सकते। थैंक यू। अंकिता आपका चला गया था। मीठे मीठे से खिलाते रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं, तो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं तो जास्ती प्राइज लेते हैं। ये तो एक कॉमन कायदा है, ये कोई नई बात नहीं है। इसको दैवी बगीचा कहो व राजधानी कहो। अभी ये है कलियुगी बगीचा का कांटों का जंगल। उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कम फल देने वाले होते हैं, कोई कम रस वाले आम होते, कुछ रस के होते हैं। फूलों के फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं। वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार ही कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हल्का। हम्म भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं। ये फल देने वाला बगीचा है। इस दैवी झाड़ की स्थापना हो रही है, अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। कल पहले मिसल आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं। नंबरवार के साथ अनुसार सब वैरायटी है ना। बाप के पास भी आते हैं, बाप का मुखड़ा देखते हैं। ये तो जरूर समझते हो बाबा हमको स्वयं का मालिक बनाते हैं। ये बच्चों का निश्चय है। जरूर बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है, हक के मालिक बनने में दुख है। ये खेल है सुख और दुख का बना हुआ। हम्म, ये खेल है सुख और दुख का बना हुआ। ये भी भारतवासी लोग खेल रही है। बच्चों को बाबा कहते हैं पहले अपना घर तो संभालो। घर पर धनी की नजर रहती है ना, तो बाप भी एक एक बच्चे को बहुत देखते हैं। इनमें कौन कौन से गुण है, कौन कौन से अवगुण है। बच्चे खुद भी जानते हैं। बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ, तो झट लिख सकते हैं। हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं, कोई ना कोई खामी है जरूर। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। हाँ, बनना जरूर है। कल कल बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु इस समय खामी है वे बतलाने से।
आवाज आ रही है? अब आई? जी हाँ, थोड़ी देर नहीं जी हाँ, जी हाँ। आवाज। आप स्क्रीन में आ रही, स्क्रीन आ रही है आप लोग को? आ रही है स्क्रीन तो। आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी भी स्क्रीन को दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल। कोई ना कोई खामी है जरूर, संपूर्ण तो कोई बने नहीं है। हाँ, बनना जरूर है। आवाज आ रही? आवाज आ रही? जी, अभी नहीं आई है। ठीक है। जब नहीं आए तो प्लीज आप लोग बोलिएगा, ठीक है? तो मुख्य सब खामियां होती हैं दे अभिमान के कारण। वे फिर बहुत हैरान करते हैं, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देते। इसलिए पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। ये शरीर भी अभी छोड़कर जाना है। दैवी गुण भी यही धारण करते हैं। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी कमी ना रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना। हमारे में क्या क्या फ्लॉ है ये तो हर एक जानता है, क्योंकि तुम चैतन्य हो। जड़ हीरे में फ्लॉ होगा वो निकाल तो ही सकेंगे। तुम तो चैतन्य हो, तुम इस फ्लॉ को निकाल सकते हो। तुम कौड़ी से हीरे जैसे बन सकते हो, बन रहे हो। तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। सर्जन पूछते हैं कौन सा फ्लॉ है जो तुमको अटकाता है। अभी बाबा हमसे निरंतर पूछते हैं, इसलिए कभी भी अपनी कमी बताने में हिचकना नहीं चाहिए। माना कई बार ऐसा होता है हमारी कोई ऐसी कमी होती है जो जा ही नहीं रही होती है। हाँ, हमें बार बार फील होती है, ओ अभी भी है बाबा, अभी भी है बाबा, अभी भी है। तो इसको बिल्कुल ऐसे देखना है कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और हम उनसे कहते हैं कि हमें ये बीमारी है। वो हमें मेडिसिन लिख के देते हैं, हमें ठीक नहीं होता तो फिर उनके पास जाते हैं। हम तब तक खाते रहते हैं जब तक मेडिसिन हम पर असर नहीं करता है। ऐसे ही हमें अगर अपने अंदर कोई संस्कार, कोई कमी, कोई विकार, ऐसा कुछ दिख जाता है तो उसे हमें बार 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 बताना और उस पर वर्क करना। हम्म, नहीं तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा वो। फ्लॉलेस तो पिछाड़ी में बनेंगे ना, ये सब अभी निकलना है। अगर फ्लॉ नहीं निकलता तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। ये भी बड़ा पक्का जौहरी है ना। सारी आयु हीरे ही इन आंखों से देखे। ऐसा जौहरी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरों को परखने का शौक हो। तुम भी हीरे बन रहे हो, जानते हो कोई ना कोई फ्लॉ है जरूर, संपूर्ण बने नहीं हो। चैतन्य होने के कारण तुम पुरुषार्थ से लॉ निकाल सकते हो। चैतन्य होने के मतलब अवेयर होने के। अब हम अवेयर ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो फिर हम निकाल नहीं पाएंगे। सो अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस के साथ साथ अवेयरनेस बहुत जरूरी है।
I should be aware about all the, all the smallest, tiniest, minute, subtle, subtle से subtle हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसके बारे में हमें अवेयर होके बस आपको बताना है। बार 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 उसको सामने लाएंगे एंड यू विल गेट द आंसर कि इसको इस विधि से ठीक करो, इसके लिए ये विधि यूज करो, इसके लिए ये विधि यूज करो। प्रिस्क्रिप्शन लेना है, बीच में हम लोग लेते थे बाबा से प्रिस्क्रिप्शन, बाबा से प्रिस्क्रिप्शन लेना है तो किस पता है इसके लिए क्या करो। हम्म? जैसे बाबा ने भी हम लोग को कलेक्टिव एक प्रिस्क्रिप्शन दिया कि बेटा जब योग ना लगे, मन ना लगे, बैठ के सबके लिए ब्लेसिंग्स लिखो। फिर इजी टास्क। हम्म करा, एक हफ्ता करके देखा तो देखेंगे अपने एनर्जीज में अंतर। हम्म तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी सारी बात बाबा को बताएं। चैतन्य होने के कारण तुम पुरुषार्थ से लौ निकाल सकते हो। हीरे जैसा तो बनना है जरूर, तो कब बनेंगे जब पूरा एफर्ट करेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारी स्टेज ऐसी पक्की हो, तुम्हारी स्टेज ऐसी पक्की हो, कैसी पक्की हो, जो फिजिकली, फिजिकल वर्ल्ड का कुछ भी मुझे भी हम फिजिकल में ना आते, हम राइट रॉन्ग दुख सुख अच्छा बुरा पास्ट फ्यूचर इन सब में नहीं होते। शरीर छूटने समय कोई याद नहीं, ये तो क्लियर है। फिर संबंधी आदि सबको भूलना है, संबंध रखना ही है एक बाप से। अभी तुम हीरे बन रहे हो, ये ज्वारात की दुनिया। में कोई भी दूसरा जानता नहीं, ये बातें सिर्फ हम जानते हैं और बाबा जानते हैं। हम्म, तुम बच्चे जानते हो हर एक के दिल में है, हम विश्व के मालिक बन रहे हैं अपने अपने एफर्ट के अनुसार, अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार। जिन्हों अब यहाँ जब बाबा विश्व का मालिक बोलते हैं तो हमें ना वो राजा महाराजाओं की शक्लें याद आती हैं या देवी देवताओं की शक्लें याद आती है, बट दिस इज नॉट द ट्रुथ। विश्व का मालिक बनने का अर्थ समझ गए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विश्व? हमारा विश्व क्या है? व्हाट आई हैव क्रिएटेड। हमारा विश्व क्या है? विच आई हैव क्रिएटेड। इसको ठीक कैसे करेंगे? जब मैं उसकी मालिक बनूं, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई इंटरनल वर्ल्ड, मेरे थॉट्स, मेरे बिहेवियर, मेरे बिलीफ सिस्टम्स, ये सब मेरी अथॉरिटी में आ जाएंगे। ये बाबा कहते हैं, ये धीरे धीरे होगा, ये भी एक दिन में नहीं होना ना। ये पूरा मेरा विश्व है जो मैं ऑलरेडी रच चुकी हूँ। ऑलरेडी आई हैव डन माई कर्मा जो पहले हो चुके हैं, उसके उसके अंदर में नहीं जा सकती। व्हाट आई कैन डू इज मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। वो आएंगे, आई विल ट्रांसफॉर्म। वो आएंगे, आई विल ट्रांसफॉर्म इट। एंड दैट इज विश्व का मालिक बनना, पुरुषार्थ करने से। जिन्हों को उच्च पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है। यस, बाहर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन होंगे तेरे टर्म के पास है। जिन्हों को उच्च पद मिला है उन्होंने जरूर यह पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारे में से ही है ना सब। तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है। इसके बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं, जैसे फूलों को देखा जाता है ना, ये कैसा खुशबूदार फूल है, ये कैसा है, इनमें बाकी क्या फ्लॉ फ्लॉ है। क्योंकि तुम क्योंकि तुम कॉन्शियस हो, क्योंकि तुम जीवित हो। जीवित कौन है?
सदा जीवित आत्मा है, बाकी सब मरा पड़ा है। बाकी सब मरा पड़ा है कैसे? क्योंकि वो तुरंत निकल रहा है, बदल रहा है एक सेकेंड में। मशीन देखी है आपने जहाँ पर पेपर छपता है? उसमें से क्या देखते हैं? मशीन चल रही है, छपाई होती जा रही, पेपर आगे बढ़ता जा रहा है, रुकता है नहीं। ऐसे ही जीवन रूपी पेपर आगे बढ़ता जा रहा है, उसमें रोज नई नई चीजें लिखी जा रही है, हटाई जा रही है, नई नई लिखी जा रही है, पीछे वाली जा रही है। हम्म, तो वो तो मरा हुआ है ना, उसमें जीवन है ही नहीं। जीवन किसमें है? मुझ आत्मा में। मैं सदा जीवित हूँ। आई एम ऑलवेज अलाइव। आई एम ऑलवेज अलाइव। द सोल इज ऑलवेज अलाइव। है ना? सोल इज ऑलवेज अलाइव। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सोल इज ऑलवेज अलाइव, ये आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही है। लास्ट लाइन क्या थी बताओ? व्हाट वाज द लास्ट लाइन? व्हाट वाज द लास्ट लाइन? Soul is always alive. व्हेन सोल इज ऑलवेज अलाइव, करेक्ट। कब? जब सब बदल, जो बदल है वो जीवित नहीं है, ऑलरेडी मरा पड़ा। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, तुम सब कब्र दाखिल हो। जितने थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, जितनी चीजें मुझे लग रही है, मैं हूँ, मेरा हूँ, मैं हूँ, मेरा है, मुझसे कुछ भी टिक नहीं रहा, वो बदल गया। तुम चैतन्य, चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना हमारे में क्या क्या खाने हैं। तो पाप से बुद्धि और थोड़ा कहाँ ना कहाँ भटकते हैं। पाप तो कहते बच्चे मामे का मुझे शक्ल याद ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते ही बाप को याद करना है। इन्हों की तो भट्टी बनी थी तो तैयार हो निकली सर्विस के लिए। देखते हैं पुराने पुराने जो है वो अच्छी सर्विस करते, थोड़े नए भी ऐड होते जाते हैं। पुराने की भट्टी बनती थी, बननी थी भाई, पुरानों में तो खामियां हैं जरूर। हर एक अपने दिल में समझने की दादा जो अवस्था बनाने के लिए कहते हैं वो भी बनी नहीं है। एवरीबडी नोज इन देयर ओन हार्ट, एम ऑब्जेक्ट तो बात समझाते हैं। सबसे जास्ती खाद है अति अभिमान की, तभी देह की तरफ बुद्धि चली जाती है। देह में होते हुए देही अभिमानी बनना है, इन आंखों से दिखने वाली को भी चीज सामने आए। हम्म, जो भी चीज सामने आए वो क्या है? वो मेरी बुद्धि में नहीं है। देख बहुत कुछ रहा है बट इट इज नॉट इन माई इंटेलेक्ट, ये पकने नहीं दे रही है। वही जो पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में था ना, वन इज मैं हर्ट हुई ही नहीं, थिंग्स केम एंड वेंट, दैट इज कि बुद्धि में वो गया नहीं। पर दूसरा पार्ट है वो बुद्धि में गया, हर्ट हुआ, तो मैंने उसको धीरे 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 करके हील करा। दीज आर टू स्टेजेस, दोनों को स्वीकार करना है। और ये जो हम धीरे धीरे हर्ट को क्लीन करते 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 हमारी एक दिन ऐसी अवस्था हो ही जानी है, ऐसी स्टेज आनी है व्हेन वी वोंट बी हर्ट। क्योंकि तब तक हम बॉडी से ना उस रिलेशन, जो रिलेशन मुझे दुख दे रहा, सपोजिंगली शी वॉज, जिसने मुझे हर्ट किया शी वॉज माई फ्रेंड, ठीक। तो अब मैंने जब हीलिंग अपनी शुरू कर दी, धीरे धीरे मैंने उस फ्रेंड वाला जो बॉडी है उसको हटा दिया। और वहां क्या कर दिया? ओनली एन एनर्जी। वहाँ कोई स्टोरी नहीं है, वहाँ कोई डायलॉग नहीं है, वहाँ कोई पास्ट फ्यूचर नहीं है, इट्स ओनली वन एनर्जी। एक पास ऊर्जा है जो बहुत शुद्ध है, पवित्र है, साफ है, और बहुत पावरफुल है। एंड वी बोथ बिलोंग टू द सेम वर्ल्ड। अब ये अभ्यास क्या करता?
धीरे धीरे मुझे इतना पावरफुल कर देता कि नाव मतलब इस तरह से हमारा वो कवच बन जाता है। अब कोई बात आती मुझे होती नहीं होती। दीज टू स्टेजेस दोनों को हमें समझना है। हम्म, भागना नहीं है, कोई जल्दी नहीं आना। तो सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम देने वाली बातें बाबा कहते थे। तो इन आंखों से देखने वाली चीज कोई भी सामने ना आए, ऐसी अवस्था क्या मानी। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बात और शांति धाम की कोई भी वस्तु, कोई भी संबंध, कोई भी शरीर, कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी रूप रंग आकार याद ना आए। कुछ भी साथ नहीं बिताना है। पहले पहले हम नए संबंध में आए, अभी है पुराना संबंध, पुराने संबंध से जरा भी याद ना आए। गायन भी है अंतकाल, ये अभी की बात है। ये तो कलयुग मनुष्यों ने बनाया है, परंतु वे समझते थोड़ी हैं। मूल बात बाबा समझाते, एक बात के सिवाय और कोई याद नहीं। एक बात की याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, पवित्र हीरे बन जाएंगे। सिर्फ अपने नहीं, हमारी पूरी फैमिली ठीक है। हम उनको जितना एनर्जी देखेंगे कि तुम बहुत प्यार हो, तुम बहुत शुद्ध हो, तुम बहुत पावरफुल हो, तुम बहुत शांत हो, जितना इसको ऐसे देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे, उसकी भी ऊपर जो कट चढ़ी हुई है, हमारी दृष्टि से सृष्टि बदलेगी। उसके अंदर भी जो पाप की कट चढ़ी हुई है ना, ग्रजेस की कट चढ़ी हुई है, गुस्से की कट, सब कट जाएगी। ये हमारी सिर्फ एक प्रैक्टिस से। If you are a very very pure energy, very very peaceful energy, very very powerful energy, very very loving energy. We both belong to the same house. हम दोनों वहाँ हैं सदा। हम्म, जितना हो सके कोई बाबा कहते हैं कोई कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूबल होते हैं, बारीक भी वैल्यूबल होते हैं, बाकी फिर भी बच्चों की वैल्यू कुछ करते रहते हैं। अपनी जांच करनी होती है। बाबा कहते हैं इंट्रोवर्ट होकर, अंदर जाकर, अंतर मुख होकर, है ना, अपनी देखने की दृष्टि अंदर कर लो। अपने में देखो हमारे में क्या क्या अभी भी नेगेटिविटी बची हुई है, कहाँ तक अभी भी मुझे देह मतलब फिजिकल फॉर्म परेशान करते हैं। बाबा पुरुषार्थ के लिए दिन दिन क्या समझाते रहे, कितना हो सके एक की याद में से, बल कितने भी प्यारे हो, खूबसूरत बच्चे बहुत लवली हो, तो भी किसकी याद में आए। तो भी किसकी याद में आए। आवाज आ रही, आवाज आ रही। जी आ रही। तो भी किसकी याद में आए। हम्म, कितना भी सुंदर शरीर हो, कितना भी प्यारा शरीर हो, कितनी भी कोई चीज खूबसूरत हो, याद से क्या है। हम्म, वो प्यारा सा एनर्जी फॉर्म। कोई कोई बच्चे में बहुत मोह रहता है, बाप कहते हैं उन सब से ममता मिटाए, एक को याद करो। एक लवली बाप से ही योग रखना है, उनसे सब कुछ मिल जाता है। योग से ही तुम लवली बनते हो, लवली आत्मा बनती है। बाबा लवली आत्मा को लवली और बनाने के लिए बाप कहते हैं बच्चे जितना मुझे याद करेंगे कहाँ लवली बनेंगे। तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा होती है, बहुत लवली बनते हो। आधा कल तुम राज्य करते हो, फिर आधा कल तुम ही पूजे जाते हो। तुम खुद ही पुजारी बन अपने चित्रों को पूजते। तुम हो सबसे लवली बनने वाले परम पूजा। लवली बाप को बहुत अच्छी रीति याद करेंगे तभी लवली बनेंगे।
सिवाय इस बात के और कोई याद नहीं तो प्लीज जांच करो कि बाप को बहुत लव से याद करो। आपकी याद में इनके आंसू आ जाए। बाबा मेरा तो आपका टूटा तो है ही, और कोई याद ही नहीं। मैं कि तूफान में, तूफान तो बहुत आते हैं। अपने ऊपर बहुत 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 जांच रखना है। हमारा लफ्ज आपके सिवा कोई तरफ तो नहीं जाता, हम कितनी भी प्यारी चीज है। हम कितनी भी प्यारी चीज है तो है। नजर नजर कहाँ जा, कितनी भी प्यारी चीज है तो क्या होना चाहिए? हम्म, बताओ। कितनी भी प्यारी चीज है क्या करना है? हम्म, वो भी आवाज आ बाबा रही? की है। हम्म, कितनी भी प्यारी चीज क्यों ना मुझे एनर्जी दी, मुझे सिर्फ एनर्जी फॉर्म देखे, ये एनर्जी के साथ रिश्ता बनाना है। क्योंकि वो अमर है, इमॉर्टल है, इमूवेबल है, इम्पेरिशेबल है। ये सदा है मेरे साथ। हम्म, तुम सब एक माशूक के आशिक बनते हो। आशिक माशूक जो होते हैं, एक बार एक दो को देख लिया बस, शादी आदि भी नहीं करते, रहते भी अलग है परंतु एक दो को याद बुद्धि में रखते हैं। अभी तुम जानते हो हम सब आशिक हैं उस माशूक के। उस माशूक को तुम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते हो, यहाँ भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। जबकि वे सम्मुख हैं, बात कहते हैं मामी कम याद करो, बेड़ा पार हो जाए। इसमें संशय की कोई बात नहीं। मैंने ये बात बार बार पता क्यों कहते हैं, जो मुझे अनुभव होता है कि जब हम इससे, वो अदृश्य है, वो निराकार है, वो फॉर्मलेस है ना, उसका कोई चित्र नहीं है, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। जब हम उसको इतना अनुभव करने लगते हैं, जितना जितना हमें बाबा की प्रेजेंस निराकार रूप में, अदृश्य रूप में महसूस होने लगती है, तो हमारा रिलेशन आपस में, यहाँ इस जगत में, पूरी फैमिली ट्री से कैसा बन जाता है? नॉन फिजिकल। तो फिजिकल दुख देता है क्योंकि वो नश्वर है, वो आज है वो कल नहीं होता। नॉन फिजिकल एनर्जी फॉर्म में हमारा रिश्ता इमॉर्टल, अमर, इमॉर्टेबल, तो कभी खत्म नहीं होने वाला, तो कभी दुख ही नहीं होगा मेरे पास। सदा सुख का रास्ता ही है, नॉन फिजिकल एक्सिस्टेंस का एक्सपीरियंस। आप कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो, इसमें संशय की कोई बात नहीं। भगवान से मिलने के लिए सब भक्ति करते हैं। यहाँ कोई बच्चे को बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़पते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। यह भी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं। सच कर लायक बनते हो, फिर बाबा के आगे आते हैं, तुम समझते हो ये लायक है या नहीं है। दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती है ना, दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती है। श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो। जो भी वहां आए हुए हैं, जो भी वहां आए हुए हैं, सबको तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया है। बाबा ने तुमको कराया है, तुम फिर औरों को श्रृंगार कराए ही जाते हो। आप और सुन देते हो, जैसा श्रृंगार किया है ऐसे ही औरों को भी कराते हो, बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं। सबकी अपनी
कोई कोई समझाने वाले से भी तीखे निकल जाते हैं। क्लियर आपकी है? आवाज नहीं गई थी। अभी आ रही है? कहाँ से गई? यहीं पर उनको से आप औरों ना। से भी अच्छा औरों से भी अच्छा श्रृंगार करा सकते हो, उसके हाँ, बाद चली गई थी। बाबा ने तुमको कराया, तुम फिर औरों को श्रृंगार कराए ले जाते हो। बाबा ऑफरिंग देते हैं, जैसा श्रृंगार किया है ऐसा ही औरों को भी कराते, बल्कि अपने से भी अच्छा करा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी तकदीर है ना। कोई समझने वाले समझाने वालों से भी तीखे चले जाते, समझते हैं। इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं। समझाने का नशा चढ़ता है तो फिर निकल पड़ते हैं, बाप दादा दोनों के दिल पर चढ़ पड़ते हैं। बहुत नए नए हैं तो पुराने से भी तीखे चले जाते हैं। कांटों से अच्छा फूल बन पड़े हैं, इसलिए बाबा एक एक को बैठ देखते हैं इसमें क्या क्या कमी है। ये कमी इनसे इनमें से निकल जाए तो बड़ी अच्छी सर्विस करे। बागवान है ना, दिल होता है उठकर पिछाड़ी में भी जाकर देखो, क्योंकि पिछाड़ी में भी जाकर बैठते हैं। अच्छे अच्छे महारथी वो तो फ्रंट में बिठाना चाहिए। इसमें किसी को धक्का आने की तो बात ही नहीं। अगर धक्का आएगा रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। सामने चीजों को देख देख कहाँ खुशी होती है, बड़ा अच्छा है। इसमें थोड़ा डिफेक्ट है, ये बहुत अच्छा साफ है, इनमें अंदर कोई जंग जमी पड़ी, वे सारा किचरा निकालना है। आवाज आ रही? आवाज आ रही? हाँ, अब आई सुनिए बहन, अब आ गई आवाज। कहाँ तक थी लास्ट? लास्ट कहाँ थी जहाँ तक आवाज आ रही थी? वो बाप जैसा लव कोई नहीं करता। तो वह सारा किचड़ा निकलना है, बाप जैसा लव कोई नहीं करता, इस पर थे। गई। स्त्री का भी पति में लव रहता है ना। पति का इतना नहीं होता, वे तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते हैं। स्त्री का तो पति गया बस, या हुसैन करती रहती है। पुरुषों के लिए तो एक जुत्ती गई दूसरी का शरीर को जुत्ती कहा जाता है। फिर बाबा का भी लॉन्ग रूट है ना, अब तुम बच्चे समझते हो। हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे। कोई कोई फैशनेबल होते हैं तो जुतियां भी चार पांच रखते हैं, नहीं तो आत्मा की जुत्ती एक ही है। पाँव की जुत्ती भी एक होनी चाहिए, परंतु ये एक फैशन पड़ गया है। अभी तुम समझते हो, हम बाप से क्या वैसा पाते हैं, उस पर पैराडाइज के मालिक बन जाते हैं। हेवन को कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। जरूर हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापना करेंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर दो। यहाँ तो कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। तुम वहां क्या करेंगे? दिल में आना चाहिए, यहाँ तो हमारे पास कुछ है भी नहीं। वैसे ही भल बाहर में घर गृहस्थ में रहते ये भी समझते हैं सब कुछ बाबा का। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी कुछ नहीं रखते, बाबा ही मालिक है। ये सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी ऐसे ही समझो। साहूकार बुद्धि में तो ये बातें आ ही नहीं सकती। बाबा कहते ट्रस्टी हो रहो, ट्रस्टी हो रहो, ट्रस्टी हो रहो, निमित हो रहो, निमित हो रहो, निमित हो रहो, ईश्वरीय सेवाधारी हो रहो, ईश्वरीय सेवाधारी हो रहो। हम्म। अब आइए आवाज, ईश्वरीय आवाज आ रही है। ईश्वरीय सेवाधारी हो रहो। बाप तो बैठा है ना, बाप जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे अपने घर। फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी में। हमको फिर कल कल आना ही है पावन बनने, अपने समय पर आता नहीं। अपने समय पर आता हूँ। आवाज आ रही? जी आ रही है, आ रही है।
अच्छा सीखी लगती मीठी मीठी प्यारे प्यारे मेरे रत्न बाबा की आंखों में बैठे हुए ईश्वरीय ऊर्जाओं। फिजिकल नहीं जानो अपने को, ऐसी सीखी लगती प्यारी प्यारे ऊर्जाओं प्रति बाप दादा माता पिता का या प्यारे गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम पांच बच्चों रूहानी के बच्चों हर प्रति पिता बाप दादा को प्यार 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 नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया सार में सभी से ममत्व निकाल एक लवली बाप को याद करें। अंतर्मुख हो, इंट्रोवर्ट हो, अपने अंदर जाकर अपनी कमियों को जांच कर फटाफट सर्जन को बताना। तब तक बताते रहना जब तक वो बीमारी खत्म ना हो। हिचकिचाना नहीं है, घबराना नहीं है, शर्म नहीं खाना है, 100 पर बताना पड़े कुछ 100 पर बताना है, खुशी होकर रहना है, वैल्यूबल हीरा बनना। जैसे बाप ने हम बच्चों को श्रृंगार किया ऐसे सबका श्रृंगार करना। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना, रस्ती होकर रहना है। आज का वरदान है हम्म, ब्राह्मण जीवन में एकाग्रता से एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र है। इस ब्राह्मण जीवन में हम्म, इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का करना है। प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो तो सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपके रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परमधाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। आदिकाल देवता स्वरूप में भी यही पर्सनालिटी विशेष रहती है। फिर मध्यकाल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम पर ब्राह्मण जीवन का आधार भी प्योरिटी की रॉयल्टी है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना है। नो फिजिकल आइडेंटिटी, ना मैं हूँ और ना मैं किसी और को उसमें देख रही हूँ। ये अभ्यास पर पक्का करना है। स्लोगन है आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। अब सहनशीलता का मतलब सप्रेशन नहीं होता। सहनशीलता का मतलब नॉट इफेक्टेड, और अगर इफेक्ट आया तो उसको मैंने पहले हील किया। इसका बहुत ध्यान सब बच्चे रखेंगे क्योंकि ब्राह्मणों में ये आ, बहुत बड़ा सप्रेशन नोट करता है बाबा हमेशा। विधि पूर्वक नहीं करते। हम्म, हर चीज की एक विधि होती है, विधि पूर्वक करना। तो सहनशीलता के गुण को यूज करने में भी विधि को यूज करना। फर्स्ट मी देन अदर्स, तो पहले खुद की हीलिंग फिर दूसरे की हीलिंग। हर्ट्स है, इनर चिल्ड्रन है, इन्हें उनको ठीक करना है, सॉल्व करना है, सेटिस्फाई करना है, डाइल्यूट करना है, एकदम खाली कर देना। देन आउटसाइड, तब आपसे रियल लव, रियल पीस, रियल हैप्पीनेस, रियल फॉरगिवनेस, रियल मर्सी विल फ्लो। चलिए ओम शांति। थैंक यू बाबा। बहुत सारा नेटवर्क इशू होने के बाद भी बाबा है कंप्लीटेड द मुरली एंड आई रियली वांटेड कि मैं ये आज का मैसेज हर बच्चे तक पहुंचाऊं कि प्लीज अपनी हीलिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहले अपने लिए प्योर बनना। पहली प्योरिटी खुद के लिए फिर दुनिया में। ठीक। ओम शांति। थैंक यू बाबा।